16/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? जो सेंसिबल बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी? उत्तर है, जो सेंसिबल होंगे वो पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। बादल भरकर जाए वर्षा करेंगे। पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। ब्राह्मणियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, यहाँ उन्हें ही लेकर आना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा करे। सेकेंड पॉइंट, यहाँ वही आने चाहिए जो योग में अच्छी तरह से रहकर वायुमंडल को पावरफुल बनाने की मदद करे। विघ्न न डाले, यहाँ आसपास बड़ी शांति रहिए, कोई भी प्रकार का आवाज न हो। गीत है ओम शांति। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो समझाया है ना। बाप कहते हैं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। क्या कहते बाबा? आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप है ना वैसे बच्चे, तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है, यह रावण राज्य है। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूँ, तुमको मत देता हूँ, उस पर चलो। कोई भी नाम रूप पे नहीं फंसना, यह नाम रूप है बाहर का। बाबा कहते सारी दुनिया नाम रूप में फंसी हुई है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारी आयु याद से बढ़ेगी, तुम निरोगी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कि छत से जितने लंबे चौड़े दिखाते हैं, नहीं, वो भी मनुष्य है। मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, अपने को आत्मा समझो। दूसरी बात, गफलत नहीं करो। विकर्मों का बोझा सिर पर है, बहुत भारी बोझा है, सिवाय एक बाप की याद के कम नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बाबा बात कहते हैं कि बाबा की याद के सिवाय हमारा जो भी पापों का बोझा है वो कम नहीं हो सकता। बाप ने समझाया है जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित बनते हैं। इसमें वंडर नहीं खाना, अपने को देखना, बाप को बहुत याद करना, जितना हो सके बाप को याद करना। बहुत सहज है ना। बाबा को याद करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। दिल ही दिल में बाबा से रू रिहान करना, कभी बीज रूप स्थिति, कभी फरिश्ता रूप स्थिति, सहज है ना। जो जितना प्यारा बाप है उनको उठाते उठते बैठते याद करना। बाबा इतना प्यारा है तो उठते बैठते याद करना। जिसको पुकारते हैं पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं है। बाबा के साथ हमारा जिगरी प्यार होना चाहिए, जिगरी प्यार। लव फिर भी अपने पति बच्चों आदि से रहता है। सिर्फ कहते थे पतित पावन आओ, बाप कहते बच्चे कल्प 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 के संगम पर आता हूँ। किसके लिए आते हैं? हमारे लिए आते हैं। क्यों आते हैं? प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए आते हैं। बाबा ये बातें जो आपकी है वो दिल से दिमाग से अंतर तक धारण हो जाए कि मेरा बाबा मुझे प्रिंस प्रिंसेस बनाने आया है। बाप के बने हो तो एक बाप को ही याद करना चाहिए और संग बुद्धि योग तोड़ बाबा से जोड़ना है। बाबा बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं बाबा बहुत बड़ा है। बाबा कभी असत्य नहीं सुनाते, बाप कभी भी सत्य ही सुनाते हैं। सारी दुनिया वेद शास्त्र, बाबा कहते सब कथाएं सुनी आज तक, सब असत्य, अभी जो सुन रहे हैं सब सत्य। बाबा कहते हैं
बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। सीधा तो हिसाब है। कहते कल्प की आयु इतनी क्यों रख दी। अरे हिसाब करो ना, क्राइस्ट को इतना समय हुआ। युग ही यह समझाते हैं बच्चे। देखो 4 युग है, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाइबल में भी लिखा है कि आज से मतलब 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, मतलब सतयुग था, और क्राइस्ट को होकर 2000 हुए। 2000 और 3000 कितने हुए टोटल? कितने हुए? 5000 हुए ना। तो बाबा कहते हैं बहुत हिसाब क्लियर है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। बाप कहते हैं कि बच्चे का महाशत्रु है। भारतवासी ही देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर 16,108 रानियां कहाँ से आई? कहते कृष्ण को 16,108 रानियां थी, हमने 2-3 कर ली तो क्या हुआ? नहीं, गलत है। बाबा कहते वो इस समय की बात है। हम बच्चे, बाबा के बच्चे, बाबा ने 16,108 रानियां हमको बनाया है। हम ही तो है जो भाग भाग के बाबा के पास आए हैं। बाबा की मुरली की धुन के लिए घर बार छोड़कर सेंटर पर जाते सवेरे सवेरे। क्यों जाते? बाबा की मुरली क्यों सुनते? ये वो हम गोपियाँ हैं। हम ही 16,108 में आने वाले हैं। तो तुम जानते हो शास्त्र में जो भी कहा है वो कोई सत्य बात नहीं। बाबा कहते हैं पुरानी चीज़ों से बुद्धि योग हटाकर माँ कम याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चे गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर में नहीं। बहुत सच बात है। अगर हम गफलत करते हैं तो बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं। देखो मोह की रग भी बहुत है। बाबा कहते एक बाप को याद करो 21 जन्मों के लिए, फिर तुम दुखी नहीं होंगे। एक शरीर छोड़ तुमको दूसरा शरीर लेना है हर जन्म में, 84 जन्म। तो बाबा कहते जैसे सर्प का मिसाल, अरे जानवर का भी मिसाल देते हैं। उनको भी मालूम है एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। देखो सर्प क्या करता है, अपनी पुरानी जो खाल रहती है उसको निकालने के लिए, और नई खाल उसको आती है, तो वो ऐसी छोटी सी जगह पे से जाता है जहाँ वो खाल अटक जाती है और वो खुद निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो जानवरों में भी इतनी अक्ल है, इतनी अक्ल हमारे में नहीं है। बाबा कहते महिलाओं पर इतने अत्याचार होते। बच्चियां कहती है बाबा पति बहुत मारता है, बहुत मार खानी पड़ती है। बाबा कहते हाँ बच्चे सहन तो करना पड़ता है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। अत्याचार करे तब तो पाप का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते। बच्चियां कहती बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, स्वर्ग का वर्षा मिला था, महारानी बने थे। बाबा कहते हाँ बच्ची इतना पुरुषार्थ तो करना होगा। शिव बाबा को याद करना, इसको नहीं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करना। बाबा सब तरफ से बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते। झुटका खाया, उबासी आई, बुद्धि योग गया, फिर तो वायुमंडल खराब कर देंगे। बाबा कहते बुद्धि योग बाहर भटकता है, तब तो बाबा हमेशा कहते बादल ऐसे लाओ जो रिफ्रेश होकर जाए और वर्षा करे। मतलब मधुबन में ऐसे बच्चे लाओ जो बाबा से इतनी शक्तियाँ गुण भर के फिर रिफ्रेश होकर वर्षा करे। बाकी आकर क्या करेंगे, ले आने वाले पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भर कर जाए, वर्षा करे, ऐसे को लाना है। बाकी को ले आने से कोई फ़ायदा नहीं। सुनकर धारण नहीं करेंगे, फ़ायदा क्या? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ वह आने चाहिए जो योग में अच्छी रीति रह सके, नहीं तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। इस समय और ही खराब। खबरदार रहना। फ़ोटो आदि निकालने की भी बात नहीं। जितना हो सके बाप को याद करना, योगदान करना। आसपास बड़ी शांति चाहिए। हॉस्पिटल हमेशा बाहर एकांत में रहती है, जहाँ आवाज़ न हो,
पेशेंट को शांति चाहिए, तुमको डायरेक्शन मिलता है, तो उस शांति में रहना, बाबा को याद करना, यही रियल शांति है। बाकी सब आर्टिफिशियल है। 2 मिनट डेड साइलेंस, परंतु वो 2 मिनट में बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, एक तो भी सच्ची शांति नहीं मिलती। तुम डिटैच हो जाते हो शरीर से कि हम आत्मा है, यह है हम अपने स्वधर्म में रहना। बाकी तो गुटखा खाकर शांत रहना, यह कोई रियल शांति नहीं है। आंखें बंद करके बैठ जाते 2 मिनट बाबा के पास, बाबा कहते उतने टाइम में तो कितनी बुद्धि भटक जाती है। ये रियल शांति नहीं। बाप के महावाक्य है, लाडले बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेगी। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। बाकी को सदैव याद, बाप को सदैव याद करो जितना हो सके। मोस्ट बिलीवर्ड बाप, मोस्ट स्वीट बाप को याद करना। स्टूडेंट को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। बहुत स्टूडेंट पास नहीं हो तो भी टीचर को इजाफा मिलता रहता है। बाबा कहते इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। जितना योग लगाएंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, तुम विक्रमाजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। याद से एवर निरोगी बनेंगे, मन मना भव। कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेगा, ये तो सिर्फ बाप कहता है। बाबा कहते कितने भी करोड़पति पदमपति है, सबका पैसा मिट्टी में मिल जाना है, तो पुरुषार्थ कर कर क्यों ना आगे बढ़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, शरीर से डिटैच हो स्वधर्म में स्थित रहने का अभ्यास करना। जितना हो सके मोस्ट बिलीवर्ड बाप को याद करना है। मोह की रग सब तरफ से निकाल देनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। बुद्धि योग हद से तोड़ बेहद में जोड़ना है। बाप का बनकर बाप पर पूरा बलिहारी चढ़ना है। वरदान, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्य संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्य संग में रह कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। सत्य संग बाबा का संग। स्लोगन, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रसन्ना सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। ओम शांति, ओम शांति।